हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रिट पाथ कॉमर्स एकेडमी। आई होप बच्चों आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आज के इस सेशन के लिए रेडी भी होंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने लास्ट सेशन तक क्या पढ़ा था एक बार देख लेते। तो लास्ट सेशन में शायद हमारा ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विथ बैंक वाला जो कंसेप्ट था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर वो ख़त्म हुआ था और हमें नेक्स्ट अभी क्या देखना था, एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज देखना था। ठीक है, तो अभी हम इसको शुरुआत करते हैं। इसका थ्योरी, इसके अकाउंटिंग एंट्रीज और इसके ऊपर जो एक इलस्ट्रेशन दिया गया है वो इलस्ट्रेशन इतना हम आज कवर करेंगे। तो आई होप आप ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और मेरे साथ पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ये एंडोर्समेंट का ये समझ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो व्हाट इज़ एंडोर्समेंट, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। समझो मैं एक क्रेडिटर हूँ, मेरा एक डेटर है, मैंने उसके ऊपर एक बिल ड्रॉ किया था और वो बिल का मुझे एक्सेप्टेंस मिल गया। मतलब अभी मैं कौन हूँ, मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूँ उस बिल का। ठीक है, और मेरा भी कोई क्रेडिटर है जिसको मुझे पेमेंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, वो जो मेरे पास बिल है ना, जिसके पास से मेरे को पैसे रिसीवेबल है, वो बिल मैं सामने मेरे फॉरवर्ड कर देता हूँ। किसको? मेरे क्रेडिटर को। तो ऐसे इससे क्या होगा, फिर मेरे क्रेडिटर को बिल फॉरवर्ड करने से मैंने मेरे क्रेडिटर का जो मेरा लाइबिलिटी था वो मैंने पे ऑफ कर दिया उसके अंदर। मतलब मैंने बिल एंडोर्स कर दिया सामने वाले को। तो इससे क्या हो जाता है, फिर वो पेमेंट का सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको ये मैंने नॉर्मल वाले वर्ड्स में समझाया। अभी इसका थियोरेटिकल क्या दिया गया है वो पढ़ते हैं। फर्दर यूज ऑफ एक्सचेंज ऑफ इज टू सेटल डेट दैट ड्रॉवर और होल्डर ओज टू देयर क्रेडिटर्स। ठीक है, एंडोर्समेंट इज वर्ड्स रिटर्न बैक एट द बैक ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज अलॉन्ग विथ सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफरर फॉर ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ द bill. ठीक है, a bill of exchange being negotiable instrument can be transferred from one person to another in due course. The holder who transfers the title of the bill is called endorser and the person in whose favor the bill is transferred is called endorsee. The process of endorsement may continue till the due date. मतलब ये बिल सिर्फ एक बार ही नहीं, कितने भी बार ट्रांसफ़र हो सकता है एक से दूसरे पार्टी को। ठीक है, तो आपको ये समझना है। अभी इसके अंदर इन्होंने क्या बोला गया है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज, इसलिए इसका ट्रांसफ़र क्या है, पॉसिबल है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप ये बिल ट्रांसफ़र कर सकते हो उसके डेट सेटल करने के लिए। मतलब उनका जो भी क्रेडिट अमाउंट था, जो भी लाइबिलिटी थी, वो सेटल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये राइट हर किसी के पास होता है। जिसके भी पास वो बिल होगा वो अपने क्रेडिटर को वो बिल एंडोर्स कर सकता है और ड्यू डेट को जिस भी पर्सन के पास वो बिल होगा वो पर्सन क्या करेगा, वो जो भी ड्रॉई होगा, हाँ जो भी ड्रॉई होगा ना, जिसके नाम से वो बिल बना था, जिसने वो एक्सेप्ट किया था बिल, उसके पास वो प्रेजेंट करेगा किस चीज़ के लिए, पेमेंट के लिए। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट मैं अभी आपको ये डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि कैसा है। तो इसके अंदर सबसे पहले सेल होगा क्रेडिट के ऊपर, फिर ड्रॉअर क्या करेगा, बिल ड्रॉ करेगा ड्रॉई के ऊपर, ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करके क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा किसको, ड्रॉअर को। फिर वो ड्रॉअर कौन बन जाएगा, उस बिल का होल्डर बन जाएगा। फिर वो होल्डर क्या करेगा, बिल एंडोर्स कर देगा किसको, एंडोर्सी को, मतलब उसके क्रेडिटर को। जो भी उसका क्रेडिटर होगा ना, जिसको भी बिल एंडोर्स किया गया है उसका नाम होगा एंडोर्सी, और जो भी एंडोर्स करेगा उसका नाम होगा एंडोर्सर। ठीक है, तो यहाँ पर होल्डर ने बिल एंडोर्स कर दिया एंडोर्सी को, और इसने क्या किया, फिर जब भी ड्यू डेट थी ना, वो ड्यू डेट को वो बिल प्रेजेंट कर दिया किसको, एक्सेप्टर को। और फिर वो एक्सेप्टर ने क्या कर दिया, जो भी एंडोर्सी था जिसने भी बिल प्रेजेंट किया है उसको जो भी पेमेंट था उसका वो पे कर दिया है। ठीक है, ये एक नॉर्मल कंसेप्ट है इसके अंदर। आई होप ये पिक्टोरियल डायग्राम से आपको समझ गई होगी। ठीक है, इसके बाद अभी इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे चलते हैं।
तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर अभी इसका क्या क्या आएगा, अभी इसके अंदर 3 केसेस है, मतलब एक तो ड्रॉवर और एंडोर्सर है, उसके बाद ड्रॉई है और एक एंडोर्सी है, ये तीसरा भी ऐड हो रहा है राइट इसके अंदर। तो आपको अभी 3 अलग अलग केसेस के अंदर एंट्रीज कैसे होंगी वो देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और एंडोर्सर क्या एंट्री बनती है। तो ठीक है, तो ड्रॉवर एंडोर्सेस द बिल टू एंडोर्सी, क्या होगा इस केस में, मतलब मैं होल्डर हूँ बिल का, मैंने सामने उसको ट्रांसफ़र किया, तो मेरे बुक्स में एंट्री क्या बनेगी। तो सबसे पहले एंट्री क्या आएगी वहाँ पर, एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये एंडोर्सी अकाउंट मतलब दूसरा तीसरा कोई नहीं, मेरा क्रेडिटर पार्टी जो भी होगा, समझो मेरा क्रेडिटर पार्टी एक्स है, तो मैं एक्स अकाउंट डेबिट कर दूंगा क्योंकि वो उसके अकाउंट में अभी क्रेडिट बैलेंस होगा ना, वो मेरा क्रेडिटर है, तो मैं एक्स अकाउंट डेबिट कर दूंगा, उसका बैलेंस नील हो जाएगा और मेरा बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। मेरे पास बिल्स रिसीवेबल था ना, मतलब मेरा एसेट था, तो मेरा एसेट वो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया फिर मेरा यहाँ एंट्री, एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट हो गया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये बन गई मेरी यहाँ पर एंट्री। इसके बाद ड्रॉई के बुक्स में क्या आएगा, तो ड्रॉई के बुक्स में इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो ड्रॉवर किसी को भी बिल एंडोर्स करे उससे ड्रॉई को कुछ मतलब नहीं है, बस ड्यू डेट के दिन जो भी उसके पास बिल लेके आएगा उसको ड्रॉई बिल पेमेंट कर देगा, तो यहाँ पर नो एंट्री आ जाएगा। और बुक्स ऑफ एंडोर्सी के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर उसको बिल्स रिसीवेबल मिला है, मतलब उसका क्या है वो असेट आ गया है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और किससे मिला है उसको, तो उसके डेटर से मिला है, तो उसके डेटर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो बन जाएगा एंडोर्सर बन जाएगा, किसके केस में, एंडोर्सी के केस में। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी यहाँ पर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बन जाएगा टू एंडोर्सर्स अकाउंट, और ये नरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम आवर डेटर, ठीक है। और यहाँ पर ड्रॉवर के केस में बिल बीइंग ड्रॉइज एक्सेप्टेंस एंडोर्स टू आवर क्रेडिटर, ये बन जाएंगे नरेशन। इसके बाद जो एंडोर्स्ड बिल था वो ऑनर हो गया ड्यू डेट पे, तो क्या एंट्री आएगी, तो यहाँ पर ड्रॉवर के बुक्स में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि उसने बिल सामने वाली पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। तो ड्रॉवर के बुक्स में कुछ नहीं आएगा। तो अभी ड्रॉई है, एंडोर्सर ड्रॉई जो है वो ड्रॉई को बिल तो पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि बिल एक्सेप्ट किया था उसने, तो वो बिल पेमेंट करते वक्त अपनी क्या एंट्री करता है, तो हमने लास्ट ट्रांजैक्शंस में भी, मतलब लास्ट क्वेश्चंस में भी हमने देखा था, तो बिल पेमेंट की क्या एंट्री होती थी हमारी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाता था, हमारी लाइबिलिटी हम रिवर्स करते थे और वो उसको हमारे बैंक से उसका पैसा जाता था, तो वहाँ पर एंट्री क्या बनती है हमारी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये हमारी क्या एंट्री बन जाएगी, किसके बुक्स के अंदर, ड्रॉई के, मतलब जो भी एक्सेप्टर था उसके बुक्स के अंदर। इसके बाद इसका पैसा किसको मिलेगा, अभी ड्रॉवर को नहीं मिलेगा, ये पैसा मिलेगा जो भी उस होल्डर है बिल का, उस दिन जो भी एंडोर्सी था ना, जिसको भी वो ड्रॉवर ने आगे बिल ट्रांसफ़र किया था, उस पर्सन को वो बिल का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये एंट्री देख ली, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, और वही कैश किसको मिलती है, एंडोर्सी को मिलती है, तो वहाँ पर एंट्री क्या बन जाएगी, सेम जो एंट्री हम ड्रॉवर के बुक में करते थे ना ऑनर होने पर, वही एंट्री आपको क्या कहाँ करनी है, अभी एंडोर्सी के बुक में करनी है, जिसके पास भी वो बिल था ना उसके हाथ में करनी है। तो एंट्री क्या बन जाएगी यहाँ पर, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये क्या बन जाएगी हमारी एंट्री बन जाएगी इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी। तो यहाँ पर नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग बिल्स रिसीवेबल ऑनर्ड, और इनके पास क्या जाएगा ड्रॉई के बुक्स में, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस ऑनर्ड। इसके बाद समझो डिसऑनर कर दिया ड्रॉई ने बिल, तो डिसऑनर करने के बाद क्या करेंगे अभी, तो सबसे पहले आएगा ड्रॉवर वाला केस। अभी बिल एक्चुअली जनरेट किसने किया था, ड्रॉवर ने किया था, और वो सामने एंडोर्स कर दिया था क्योंकि उसकी कोई लाइबिलिटी थी, तो उसने वो लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी थी, राइट। तो अभी वो लाइबिलिटी तो एक्चुअल में पे हुई नहीं उसके डेटर की तरफ से, वो बिल तो डिसऑनर हो गया, मतलब उसकी लाइबिलिटी अभी फिर से जनरेट हो जाएगी, यहाँ पर डिसऑनर हो गया है बिल का।
तो वो लाइबिलिटी फिर से जनरेट होगी, तो वहाँ पर क्या कर देंगे हम, एंट्री रिवर्स कर देंगे। जो हमने एंडोर्समेंट के वक्त एंट्री करी थी ना ऊपर, ये वाली, ये वाली जो एंट्री है ना, एंडोर्सिस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये एंट्री हमको अभी क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। तो अभी हम ये रिवर्स कैसे करेंगे, बराबर, अभी बिल तो हमने आगे एंडोर्स कर दिया है, अभी हम बिल रिसीवेबल तो फिर से डेबिट नहीं कर सकते, तो हम अभी क्या डेबिट करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे जो भी हमारा ड्रॉवी होगा ना, जिसके भी हमको पैसे लेने थे, वो ड्रॉवी का नाम हम डेबिट करेंगे, और किसके नाम पे हम क्रेडिट करेंगे, तो हमको किसको पैसा देना था, हमारे क्रेडिटर को, तो वो एंडोर्सी का नाम आ जाएगा वहाँ पर। तो वहाँ पर एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, टू एंडोर्सीज अकाउंट बन जाएगी। तो यहाँ पर बुक्स ऑफ ड्रॉवर के अंदर क्या एंट्री आएगी, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सीज अकाउंट, ये हमारी डिसऑनर के वक्त एंट्री बन जाएगी। और यहाँ पर नरेशन आएगा, बीइंग एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। इसके बाद ड्रॉई के बुक में क्या एंट्री आएगी, जिसने भी बिल एक्सेप्ट किया था उसके बुक में क्या एंट्री आएगी, तो उसके बुक में एंट्री सिर्फ रिवर्स हो जाएगी, उसने जो बिल एक्सेप्ट करा था बिल्स पेएबल, वो बिल्स पेएबल क्या हो जाएगा, रिवर्स होगा। एक्सेप्ट करते वक्त उसने क्या एंट्री करी थी, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट किया था, राइट। अभी ये क्या कर देगा, यहाँ पर बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट कर देगा टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ये एंट्री पूरी रिवर्स कर देगा डिसऑनर के केस में। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनती है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ये यहाँ पर एंट्री बनेगी। इसके बाद एंडोर्सी के बुक्स में क्या बनेगी, क्योंकि बिल तो उसके पास है, जिस दिन डिसऑनर हुआ तो बिल उसके पास था, तो अभी उसके बुक्स में क्या एंट्री बनेगी इसकी, तो उसके बुक्स में क्या आएगा, जिसने भी उसको बिल एंडोर्स किया था, मतलब जो भी एंडोर्सर था, एंडोर्सर कौन था हमारा, जो ड्रॉवर था ना, जिसने बिल बनाया था, वो हमारा एंडोर्सर था, बराबर। तो वो एंडोर्सर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उससे पैसे आने हैं ना हमको, तो वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किस चीज़ के आने, तो बिल्स रिसीवेबल के आने, तो यहाँ पर एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, एंडोर्सर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये हमारा यहाँ पर एंट्री बन जाएगा इस केस के अंदर। तो यहाँ पर हमारा नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ठीक है, ये रिसीव्ड नहीं आएगा, डिसऑनर्ड आएगा। इसके बाद अगर डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय एंडोर्सी, तो क्या आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ड्रॉवर के बुक के अंदर अभी हमको सबसे पहली एंट्री करेगी, हमेशा याद रखना, अगर नोटिंग चार्जेस पे किए होगे ना, तो वो हमेशा ट्रांसफ़र करते करते एंड अमाउंट किसको जाएगा, किसको पे करना पड़ेगा वो अमाउंट, तो ड्रॉई को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। अभी हम उल्टा जाते पहले, ठीक है, हम सबसे पहले देखते बुक्स ऑफ एंडोर्सी वाली एंट्री देखते, क्योंकि बिल अभी एंडोर्सी के हाथ में है ना, तो वो क्या करेगा, तो वो सबसे पहले एंट्री क्या करेगा, एंडोर्सर का अकाउंट डेबिट कर देगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट करेगा, और साथ में उसने क्या किया, नोटिंग चार्जेस भी पे किए, तो यहाँ पर कैश अकाउंट भी वो क्रेडिट करेगा। तो ये दोनों का भी जो टोटल होगा, बिल्स रिसीवेबल प्लस जो भी कैश उसने पे किया था नोटिंग का, वो क्या कर देगा, एंडोर्सर को डेबिट कर देगा, ठीक है। ये हो गई एंडोर्सी के बुक्स में एंट्री। इसका नरेशन, बीइंग बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। इसके बाद हम जाते हैं ड्रॉवर के बुक्स में। अब ड्रॉवर क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा, उसके जो बुक्स में एंट्री थी, तो वो रिवर्स कैसे करेगा, तो ड्रॉई अकाउंट को डेबिट कर देगा, जो भी उसका एक्सेप्टर था, जो भी उसका डेटर था, वो डेबिट हो जाएगा, और एंडोर्सीज अकाउंट जो हो जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। मतलब एक साइड अपना एसेट बढ़ रहा है, मतलब हमारा पैसा आना बाकी है, और दूसरे साइड हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि हमने जो पेमेंट किया था वो तो हुआ नहीं है, तो हमने उस टाइम लाइबिलिटी कम कर दी थी, पर हमारी लाइबिलिटी फिर से जनरेट हो रही है, तो वहाँ पर हमारा क्रेडिट हो जाएगा वो अकाउंट एंडोर्सी का। और वो जो अमाउंट होगा ना, वो अमाउंट कितना होगा, वो बिल प्लस नोटिंग चार्जेस मिला करके जो भी बनेगा ना, वो क्या बन जाएगा, हमारा वहाँ पर अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा
ड्रॉई के बुक्स में क्या आएगा, तो ड्रॉई के बुक्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट कर देंगे, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट करेंगे, और वो किसको क्रेडिट जाएगा, ड्रॉवर के अकाउंट को, जो भी उसका क्रेडिटर था ना ड्रॉई का, वो क्रेडिटर को वो अकाउंट क्या हो जाएगा, फिर से लाइबिलिटी दिखने लग जाएगा कि वो पेमेंट तो हुआ नहीं था इसलिए। तो यहाँ पर नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेएबल। तो यहाँ पर अमाउंट क्या आ जाएगा अभी, मतलब कैसे आ जाएगा कि बिल्स पेएबल जो हमने एक्सेप्ट किए थे वो वाले रिवर्स हो जाएंगे, समझो वो 100 रुपये था, उसके बाद नोटिंग चार्जेस 10 रुपये लग गया, तो वो 10 रुपये हम फिर से डेबिट करेंगे, तो हमारा टोटल पेएबल अभी कितना हो गया, 110 रुपये, और वो पे हमको किसको करना है, तो हमारे ड्रॉवर को पे करना है, ठीक है। तो टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ये क्या बन जाएगा, हमारा जर्नल एंट्री बन जाएगा इस केस के अंदर। तो अभी नेक्स्ट इसको हम इसका हमको क्या दिया गया है, इलुस्ट्रेशन दिया गया है, ये इलुस्ट्रेशन हम अभी देखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे और फिर इस सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन के अंदर क्या है, पल्लवी सोल्ड गुड्स ऑफ ₹25,000 टू वंदना at 10% trade discount on 16th Feb 2019. On the same day, Vandana accepted a bill drawn on her for the amount due of rupees 3 months. For 3 months. Pallavi endorsed the bill to her creditor Purva on 18th Feb 2019. ठीक है। Give journal entries in the books of Pallavi, Vandana and Purva for the following. तो सब वही 3 केसेस है हमारे, ऑनर्ड, डिसऑनर्ड और डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस वाली। तो हमको अभी क्रेडिटर, डेटर और एंडोर्सी के बुक के अंदर की जर्नल एंट्रीज देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे अभी, पल्लवी के बुक्स के अंदर। पल्लवी कौन है यहाँ पर, सेलर है, मतलब वो कौन है, क्रेडिटर है। तो वो अभी वहाँ पर एंट्री क्या बनेगी वो देखते। तो उसने बिल ड्रॉ किया है, सबसे पहले गुड्स सेल किए, उसके बाद बिल ड्रॉ किया है। तो गुड्स कितने रुपीज़ के सेल किए, 25,000 पे, और एट 10% डिस्काउंट पे सेल किए। तो वहाँ पर अमाउंट क्या आ जाएगा, 2,500 लेस करके आएगा 22,500 रुपीज़। तो एंट्री क्या बन जाएगी यहाँ पर, सेल की एंट्री हमारी, वंदना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये इसका अमाउंट क्या आ जाएगा, 22,500, और नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद वही दिन उसने जो डेटर था कौन, हमारे वंदना, वो बिल एक्सेप्ट करती है, तो वो बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री बन जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वंदनाज अकाउंट, ये किसके बुक्स के अंदर हो रहा है, क्रेडिटर के, मतलब पल्लवी के बुक्स के अंदर वो क्या बन रहा है, बिल्स रिसीवेबल बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, बिल एक्सेप्ट हो गया 3 महीनों के लिए, 22,500, 22,500। इसके बाद पल्लवी क्या कर रही है, 18 फेब को वो बिल एंडोर्स कर रही है, ठीक है, किसको, पूर्वा को। तो अभी वो एंडोर्स कर रही है, तो वो एंडोर्सी क्या होगी हमारे इसके अंदर, क्रेडिट बैलेंस होगा उसको, क्योंकि वो हमारा लाइबिलिटी था पेमेंट करने के लिए। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, वो क्रेडिट बैलेंस को हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूर्वाज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, हम किस चीज़ से पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो बिल्स रिसीवेबल था ना, वो बिल्स रिसीवेबल से हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया फिर हमारा अभी एंट्री, एंडोर्समेंट का एंट्री क्या बन गया, ये पूर्वाज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बन गया, और अमाउंट हमारा क्या आ जाएगा, 22,500, और जो भी एक्सेप्टेंस था वो हमने एंडोर्स कर दिया, ऐसा नरेशन आ जाएगा। इसके बाद अभी ड्यू डेट के ऊपर बिल ऑनर हो गया, ठीक है। तभी बिल ऑनर हो गया, तो जो वंदना थी जिसने बिल एक्सेप्ट किया था, वो पेमेंट किसको करेगा अभी, वो किसको करेगी अभी पेमेंट, तो वो करेगी पेमेंट पूर्वा को, क्योंकि पूर्वा के पास अभी बिल है ना। अभी वंदना का इसके पल्लवी का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है। तो
यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो एंट्री आ जाएगा, किसके बुक्स के अंदर, पल्लवी के बुक्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर समझो सेकंड केस के अंदर डिसऑनर हो गया बिल, तो डिसऑनर होने के बाद क्या हो जाएगा, एंट्री हमको रिवर्स करनी पड़ेगी। तो हम अभी पल्लवी के बुक्स के अंदर एंट्री कैसे रिवर्स करेंगे, तो हम वंदना को क्रेडिट करके उसका जो भी हमारे पास पैसा आना था, मतलब वो जो हमारे डेटर था, डेबिट बैलेंस था, वो हमने पूरा ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो अभी हमको वो फिर से लाना है, तो हम क्या कर देंगे, वंदनाज अकाउंट को फिर से डेबिट कर देंगे, मतलब उसके अंदर डेबिट बैलेंस चला गया 22,500 का, और हमने वो बिल एंडोर्स करके हमारा जो क्रेडिट था, मतलब लाइबिलिटी थी किसकी, पूर्वा की, वो पूर्वा की लाइबिलिटी हमने ख़त्म कर दी थी वो बिल एंडोर्स करके, पर वो बिल तो पे ही नहीं हुआ, मतलब वो लाइबिलिटी हमको फिर से रिवर्स करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पूर्वा का अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। तो इसका मतलब एक हमारा लाइबिलिटी बढ़ रहा है और एक हमारा असेट बढ़ रहा है। तो वंदनाज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 22,500 से, और पूर्वाज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 22,500 से। तो एंट्री क्या बन रही है, वंदनाज अकाउंट डेबिट 22,500 टू पूर्वाज अकाउंट 22,500, और नरेशन क्या आ जाएगा, डिसऑनर्ड वाला नरेशन आ जाएगा यहाँ पर, बीइंग बिल्ड डिसऑनर्ड, ठीक है। इसके बाद समझो विथ नोटिंग चार्जेस है, तो विथ नोटिंग चार्जेस के अंदर एक ही ध्यान रखना है आपको कि जो एंट्री इसकी होती है डिसऑनर की, वही एंट्री सेम होगी, बस उसके अंदर जो भी नोटिंग चार्जेस हो गए ना वो ऐड कर दिए जाएंगे। तो हमारे केस में नोटिंग चार्जेस है 175 रुपीज़, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 22,500 के अंदर 175 और ऐड कर देंगे। ये किसके बुक्स में हो रहा है, ये सेलर के बुक्स में, जो हमारा क्रेडिटर था ना सेलर, कौन, यहाँ पर पल्लवी थी, बराबर, तो वो पल्लवी के बुक्स में ये एंट्रीज हो रही है, ये याद रखना। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, फिर से एंट्री बन जाएगी, वंदनाज अकाउंट डेबिट टू पूर्वाज अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा इस केस में 22,675, 22,675, ठीक है। इसके बाद ये बन गए अभी किसके बुक्स के अंदर, सेलर के बुक्स के अंदर। अभी जो बायर था, जो जिसने बिल एक्सेप्ट किया था वंदना, उसके बुक्स में क्या बनेंगे, तो उसके बुक्स में अभी यहाँ पर आएगा सबसे पहले परचेस वाला एंट्री, ठीक है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू पल्लवीज अकाउंट, कब, 16 फेब को, ठीक है। इसका अमाउंट आ जाएगा 22,500। उसके बाद उसने बिल एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्टेंस का एंट्री क्या आ जाएगा, पल्लवीज अकाउंट डेबिट, मतलब जो भी क्रेडिटर था उसका अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, हमारा एंट्री बन जाएगा, और उसका नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन आ जाएगा, उसका भी अमाउंट 22,500। इसके बाद समझो जो वंदना थी, जो डेटर थी, उसने बिल ऑनर कर दिया, तो बिल ऑनर करने के टाइम हमारी क्या एंट्री होती है, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट करते हैं टू कैश और बैंक अकाउंट हमारा होता है। तो यह एंट्री हमारी आ गई 22,500 फर्स्ट केस के अंदर। सेकंड केस के अंदर समझो डिसऑनर हुआ है, तो हम क्या करते थे, जो हमने एक्सेप्टेंस के वक्त एंट्री की थी वो एंट्री हम रिवर्स करते थे। तो यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा, वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, किसके बुक्स के अंदर, डेटर के बुक्स के अंदर। तो ये एंट्री हमारी क्या बनेगी, अभी यहाँ पर बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू पल्लवीज अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी। अमाउंट कितना आएगा 22,500। इसका नरेशन क्या आ जाएगा, डिसऑनर्ड वाला। इसके बाद थर्ड केस के अंदर समझो नोटिंग चार्जेस के साथ डिसऑनर है, तो नोटिंग चार्जेस के साथ डिसऑनर कैसे करोगे आप, तो वही सेम एंट्री, बस आपको नोटिंग चार्जेस एक ऐड करना है उसके अंदर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 22,500, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 175 टू पल्लवीज अकाउंट, कितना बन जाएगा 22,675 रुपीज़। तो यहाँ पर भी नरेशन क्या आ जाएगा, डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेएबल, ठीक है। तो ये बन गई हमारी जर्नल एंट्रीज किसके बुक्स के अंदर, वंदना के बुक के अंदर। अभी डेटर के हो गए, अभी एंड और सी के एंट्रीज हमको देखने, तो एंड और सी के बुक में अभी कैसे एंट्रीज बनेंगे, ठीक है।
तो एंडोर्सी को बिल कब मिला था? 18 फरवरी को मिला था। तो हमारी डेट क्या आ जाएगी यहाँ पर? 18 फरवरी आ जाएगी। 18 फरवरी को बिल मिलने के बाद हम एंट्री क्या करेंगे? हमको बिल मिल रहा है तो हम बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या आ जाएगा? डेबिट। किससे मिल रहा है? हमारे डेटर से मिल रहा है। तो हमारा डेटर कौन था यहाँ पर? पूर्वा की केस में डेटर कौन है? पल्लवी है, बराबर। तो पल्लवी अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट कितना आ जाएगा? 22,500। और मैं ये सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको एक बताना भूल गया, ड्यू डेट कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये बिल कितने डेट का था? 16th का था, 16th ऑफ फेब का। ये था 3 महीने के लिए। तो फेब के बाद मार्च, अप्रैल, मई के अंदर हमारा ड्यू डेट आएगा यहाँ पर। अभी मई के अंदर 16th में तो तक तो हम गए, पर हमको 3 डेज ग्रेस भी देने हैं। तो हमारा यहाँ पर डेट क्या बन जाएगा? 19 मई 2019 हमारा ड्यू डेट बन जाएगा। ये तीनों भी केसेस के अंदर सेम ड्यू डेट है, ठीक है। तो मई 19 को हम क्या एंट्री करेंगे? अगर बिल ऑनर हो गया तो जो भी उसका एंडोर्सी थी, मतलब ये पूर्वा जो थी, उसके हाथ में बिल था ना, तो उसको वो पैसे मिल गए। तो वो एंट्री क्या करेगी? पैसे मिलने की खुशी में बैंक अकाउंट डेबिट कर देगी, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 22,500 से। और किसके पैसे मिले थे हमको? बिल्स रिसीवेबल के पैसे मिले थे। तो वो अमाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बन गई ऑनर वाली एंट्री। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर? डिसऑनर वाली केस के अंदर क्या होगा वो देखेंगे। तो डिसऑनर वाले केस में क्या करेगी? ये पूर्वा क्या करेगी? जो एंडोर्सी थी, जिससे बिल मिला था, मतलब कौन? पल्लवी, उसका वो एंट्री रिवर्स कर देगी। तो हमको यहाँ पर क्या एंट्री करनी है? पल्लवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये हमारी क्या बन जाएगी? यहाँ पर एंट्री बन जाएगी। और अमाउंट क्या आएगा? 22,500, ठीक है। और इसका नरेशन डिसऑनर्ड वाला आ जाएगा। जो हमने एंट्री रिसीवेबल के वक्त की थी ना, वही एंट्री बस हमको रिवर्स करनी है। किसके केस में? एंडोर्सी के केस में। इसके बाद अगर नोटिंग चार्जेस के साथ है, तो नोटिंग चार्जेस के साथ हम क्या करेंगे? अभी नोटिंग चार्जेस इसने पे किए है ना, तो इसके कैश से पैसा जा रहा है, तो इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो पूरा अमाउंट हम किसको डेबिट करेंगे? हमारे डेटर को। इसका डेटर कौन है? पल्लवी है। किसका? पूर्वा का डेटर पल्लवी है, ठीक है। तो हमारा एंट्री क्या बन जाएगा? पल्लवीज अकाउंट डेबिट कितने से? 22,675 से। और हमारा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 22,500 से। और इसने कैश पे किया था नोटिंग चार्जेस का 175 रुपीज़। तो ये क्या बन जाती है? हमारी यहाँ पर एंट्री बन जाती है। कौन से केस के अंदर? अगर डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस अगर पे किए तो वो वाले केस के अंदर। और किसके बुक्स के अंदर? तो एंडोर्सी के बुक्स के अंदर आपको ये एंट्री करनी है, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉवर पे नहीं करेगा नोटिंग चार्जेस। यहाँ पर पे कौन करेगा? तो जो भी एंडोर्सी होगा ना, वो पे करेगा। और उसका कलेक्शन किसके पास से होगा? तो जो भी एक्सेप्टर था ना, उससे वो पूरा पैसा वसूल किया जाएगा। तो आपको ये वाला बात जो है ना इसके अंदर, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। तो यहाँ पर हमने अभी ये 3 केसेस के अंदर जो भी एंडोर्समेंट वाला पार्ट था, ये हमने अभी कंप्लीट किया है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, और आप इसको लिख कर समझ कर सॉल्व करेंगे। और डाउट आया तो मुझसे कमेंट के अंदर पूछेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया है। और हम अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर बिल्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। ये भी एक टाइप का एंडोर्समेंट ही होता है, बट अलग होता है, ठीक है। तो आई होप आप ये एंडोर्समेंट वाला पार्ट समझ गए। आज के लिए मैं अभी ये वाला सेशन ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे बिल्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है बच्चों। तो टाटा, बाय बाय, एंड आपको ये पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो बाय।